सृष्टि के आरंभ से ही मानव जीवन के केंद्र में रहा है ज्ञान। ज्ञान के बिना ना तो मनुष्य का विकास संभव था और ना ही सभ्यता का निर्माण। भारतीय संस्कृति में इस ज्ञान को कोई अमूर्त वस्तु नहीं माना गया, बल्कि इसे देवत्व का रूप दिया गया। और वही रूप हैं देवी सरस्वती। वे केवल एक देवी नहीं हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की चेतना है। वे वेदों की वाणी हैं, संगीत की धुन है, कवि की प्रेरणा है और विद्वान के मन की गहराई हैं। कहा भी गया है, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। इस स्तोत्र में सरस्वती को श्वेत वस्त्रों में आभा बिखेरती, वीणा हाथ में थामे, श्वेत कमल पर विराजमान, शुद्धता और ज्ञान की प्रतिमूर्ति बताया गया है। लेकिन सवाल उठता है, सरस्वती का जन्म कब हुआ? उनके माता पिता कौन थे? और उनका जीवन मनुष्य को कौन सी सीख देता है? आज की इस कथा में हम इन्हीं रहस्यों की गहराई तक उतरेंगे। देवी सरस्वती का जन्म कोई साधारण घटना नहीं माना गया। विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में उनके प्राकट्य की अलग अलग कथाएं मिलती हैं और हर कथा अपने आप में एक गहरी प्रतीकात्मक व्याख्या समेटे हुए है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब विष्णु भगवान के नाभि से कमल निकला और उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा के मन से जब सृष्टि की पहली प्रेरणा उत्पन्न हुई तब उस प्रेरणा को देवी स्वरूप मिला और वही थी सरस्वती। अर्थात सरस्वती को ज्ञान की प्रथम धारा कहा गया, जो सृष्टि की रचना को दिशा देने आईं। ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों में सरस्वती को वाक देवी कहा गया है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि करने की ठानी तब उन्होंने वाणी का उच्चारण किया। वह वाणी कोई सामान्य शब्द नहीं था, बल्कि परम चेतना का स्वरूप थी। वही वाणी देवी सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। यानी सरस्वती केवल भाषा की देवी नहीं, बल्कि संपूर्ण अभिव्यक्ति की शक्ति है। कुछ मान्यताओं में सरस्वती को जल की देवी कहा गया है। नदियों के प्रवाह और उनकी शुद्धता को ही ज्ञान का प्रतीक मानते हुए कहा गया कि सरस्वती नदी से ही देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ। इसलिए प्राचीन भारत में सरस्वती नदी का महत्व अत्यधिक था। यह नदी सिर्फ जल का स्रोत नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का आधार मानी जाती थी। अब प्रश्न आता है, देवी सरस्वती के माता पिता कौन थे? इस पर भी विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ शास्त्रों में सरस्वती को आदि शक्ति पार्वती का ही रूप माना गया। शक्ति ही ब्रह्मांड की मूल जननी है और उसी शक्ति से सरस्वती प्रकट हुईं। बहुत सी मान्यताओं में सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री कहा गया है। ब्रह्मा का कार्य था सृष्टि करना, लेकिन सृष्टि बिना ज्ञान के संभव नहीं थी। इसलिए ब्रह्मा के मन से ज्ञान की देवी का उदय हुआ। कुछ वैदिक दृष्टिकोण कहते हैं कि सरस्वती की कोई माता पिता नहीं, बल्कि वे स्वयंभू हैं। वे ज्ञान की शाश्वत धारा हैं जो कभी न जन्म लेती हैं और न ही समाप्त होती हैं। देवी सरस्वती का जीवन कोई मानवीय जीवन की तरह नहीं है, लेकिन उनकी छवि और उनकी कथाएं मानव समाज को गहरी सीख देती हैं। सरस्वती को हमेशा श्वेत वस्त्रों में दर्शाया गया है। श्वेत रंग शुद्धता और निष्कामता का प्रतीक है। उनके हाथ में वीणा है, जो संगीत और कला का प्रतीक है। उनके पास वेद हैं, जो ज्ञान और शास्त्रों का आधार हैं। उनका वाहन है हंस, जो विवेक और सही गलत में भेद करने की क्षमता का प्रतीक है। ज्ञान बिना सृष्टि अधूरी है। संगीत और कला जीवन को सुंदर बनाते हैं। विवेक ही मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। शुद्धता और निष्कामता से ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब यहां आती है एक विवादित लेकिन अत्यंत रोचक कथा। कुछ पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को अपनी पुत्री भी माना और उन पर मोहित भी हो गए। यहां से ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध चर्चा का विषय बन गया। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई सांसारिक प्रेम कथा नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक कथा है। ब्रह्मा सृष्टि हैं और सरस्वती ज्ञान। सृष्टि हमेशा ज्ञान पर मोहित होती है और ज्ञान हमेशा सृष्टि को दिशा देता है। यही कारण है कि पुराणों ने इस कथा को मनुष्य की समझ के अनुसार प्रस्तुत किया। सरस्वती का महत्व केवल पुराणों तक सीमित नहीं है। वेदों में उन्हें नदी भी कहा गया और वाणी भी। ऋग्वेद में सरस्वती को त्रिदेवी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
आज भी हर विद्यालय, हर पुस्तक, हर विद्या का आरंभ ओम सरस्वत्यै नमः कहकर होता है। बसंत पंचमी पर विद्यार्थी सरस्वती पूजा करते हैं ताकि उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आए। आज जब दुनिया में अज्ञान, अंधविश्वास और हिंसा का अंधकार छाया हुआ है, तब सरस्वती का महत्व और भी बढ़ जाता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि केवल धन से जीवन नहीं चलता, ज्ञान भी चाहिए। केवल शक्ति से जीवन सुरक्षित नहीं होता, विवेक भी चाहिए। केवल विज्ञान काफी नहीं, संस्कृति और कला भी आवश्यक है। देवी सरस्वती का जीवन और उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि ज्ञान ही परम शक्ति है। वे हमें बताते हैं कि जब तक मनुष्य विवेक, शुद्धता और सत्य का मार्ग नहीं अपनाएगा, तब तक उसका जीवन अधूरा रहेगा। उनका जन्म चाहे ब्रह्मा के मन से हुआ हो, चाहे जल से, चाहे आदिशक्ति से, सच्चाई यही है कि वे शाश्वत हैं। वे हर उस मनुष्य के साथ हैं जो सत्य की खोज करता है, जो विद्या को अपनाता है और जो जीवन को सुंदर बनाने के लिए कला और संगीत का सहारा लेता है। अंत में यही कहना उचित होगा, जहां सरस्वती का वास है, वहां अंधकार नहीं टिक सकता। जहां सरस्वती की वाणी गूंजती है, वहां ज्ञान का सूर्य उदित होता है। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी में।